बच्चों आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल है आपका, यदि कोई भौतिक राशि P इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी है और ए बी सी के मापन में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 2% तथा 3% है, तो P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी तथा देखिए दिया गया है ए बी सी के मापन में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 2% और 3% है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 1%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 2% और डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। तो तीनों त्रुटियां दी गई हैं। हमको जो है P के मापन में अधिकतम त्रुटि को निकालना है। देखिए अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए हम लिखते हैं डेल्टा P अपॉन P मैक्सिमम इंटू 100। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए लिख लेंगे डेल्टा P अपॉन P मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर a की पावर 3 है तो 3 आपको पहले हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इससे त्रुटि हो जाएगी। फिर यहाँ b की पावर 2 है, हो जाएगा आपका 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। उसके बाद आपका है तीसरा है आपका c है। c आपका डिवाइड में है, भाग में है, लेकिन जब हम अधिकतम त्रुटि निकालते हैं तो सारी चीजों को धनात्मक में लेते हैं, तो इसको भी हम धनात्मक में लेंगे। ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और अब हम वैल्यू रख देंगे। ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि है 1%, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की जगह हम 1% लिख देंगे। इसी प्रकार बी के मापन में त्रुटि है 2%, तो 3 इंटू 1%, फिर प्लस 2 इंटू 2%, फिर प्लस डेल्टा सी अपॉन सी में दिया गया है आपका 3%, तो यहाँ हो जाएगा 3%। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3% प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10%। इस प्रकार से हम मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को निकाल सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा 10% त्रुटि इसमें आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन में आप लोग लगाइए, ठीक है, और जो भी समस्या हो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अब एक सवाल आपका और है, दूसरा देखिए, एक विराम घड़ी का अल्पतमांक दिया गया है 0.5 सेकेंड है। यह इस घड़ी से किसी घटना का समयांतराल 4.5 सेकेंड मापा जाए तो इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि निकालना है, अल्पतमांक जो दिया गया है बटे माप कर देंगे गुणे 100। अल्पतमांक है आपका 0.5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद समयांतराल दिया गया है 4.5 सेकेंड, 100 से मल्टीप्लाई करते देखिए समान अंक जो संभव है हट जाएंगे, ये हो जाएगा 5.45 इंटू 100 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/9 मिल जाएगा। 1/5 बन जाएगा 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 100/9 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 11.1%। ये आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। धन्यवाद। बच्चों अगला सवाल है, समीकरण यह बराबर u3 प्लस हाफ ए स्क्वायर की सत्यता की जांच बीवी विधि से कीजिए। तो देखिए सत्यता की जांच करना है कि जो बाएं पक्ष की बीमा है और जो दाएं पक्ष की बीमा है, क्या दोनों की बीमाएं समान हैं? अगर समान है तो समीकरण आपका जो है वो सत्य है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ यह बराबर दिया गया है u3 प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने आपको बताया है कि देखिए जिन भौतिक राशि की विमाएं समान होती है तो समान भौतिक राशि की विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब जो आपकी यस की विमा होगी वही यूटी की विमा होगी और यस की विमा और यूटी की विमा समान होगी और प्लस दूसरा दिया गया है हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ जो यस की विमा होगी वही हाफ ए टी स्क्वायर की विमा होनी चाहिए। तो हम इसको इस इक्वेशन को दो समीकरण में, दो अर्ध समीकरण में बना लेंगे। एक में हम लिखेंगे यस बराबर यूटी और दूसरे में लिखेंगे यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए तभी समीकरण आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो इसमें सबसे पहले हम समीकरण एक लिख देखेंगे। समीकरण एक है आपका यस बराबर यूटी, यस की विमा लेंगे हम आपका, ठीक है। यस आपका दूरी हो जाएगा, दूरी की विमा कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी। अब यहाँ है यू, यू आपका वेग है, वेग की विमा होती है यल टी माइनस वन और समय, समय आपका टी होता है, समय का आपका टी हो जाएगा। टी और टी की पावर माइनस वन दोनों समान है तो टी की पावर माइनस वन प्लस वन जुड़ जाएंगे, टी की पावर जीरो हो जाएगी। तो यहाँ आपको यल मिल जाएगा। तो समीकरण एक देखिए यल और समीकरण एक के लेफ्ट साइड में भी यल है और राइट साइड में भी यल है। तो समीकरण एक से तो ये अर्ध समीकरण क्या है, सत्य है। अब इसी प्रकार अगला समीकरण समीकरण दो में, समीकरण दो में विमाएं, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। समीकरण दो में दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, जब आप रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ यस बराबर यस की विमा, यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। यस की विमा आपको पता है यल। देखिए संख्यात्मक मान का हम विमा नहीं डालेंगे। ए है आपका त्वरण, त्वरण की विमा हो जाएगी यल टी माइनस टू और टी स्क्वायर की विमा हो जाएगी टी की पावर टू। तो टी की पावर टू और टी की पावर प्लस टू दोनों आपके जुड़ जाएंगे, टी की पावर माइनस टू प्लस टू हो जाएगा और ये हो जाएगा टी की पावर जीरो। और यहाँ भी देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो इस अर्ध समीकरण में भी विमा हमको यल प्राप्त हुई और दूसरे अर्ध समीकरण में भी विमा हमको यल प्राप्त हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समीकरण दिया गया है बेनिमित से ये आपका सत्य है। अब अगला प्रश्न देखिए, पारे का घनत्व दिया गया है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाइयां यम के पद्धति में नापे तब इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। सवाल देखिए, पारे का घनत्व दिया गया है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान और लंबाई यम के पद्धति में नापे तब इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। तो सबसे पहले घनत्व का बीनी सूत्र लिख देंगे। घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां ध्यान दीजिए द्रव्यमान की विमा आपकी यम, घनत्व की विमा यल क्यू। तो ये हो जाएगा यम यल क्यू। टी की पावर यहाँ जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे टी की घात नहीं है। तो यम की पावर वन, यल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर जीरो। तो ए बराबर हम यहाँ एक मिलेगा, बी बराबर माइनस तीन मिलेगा और सी बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब पहली पद्धति में जो है द्रव्यमान वो ग्राम में है और लंबाई सेंटीमीटर में है। यहाँ देखिए पहली पद्धति में द्रव्यमान जो है आपका ग्राम में है और लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है और n1 दिया गया है 13.6। दूसरी पद्धति में हम द्रव्यमान को किलोग्राम और लंबाई को मीटर में लिखेंगे। अब इस सूत्र में जो विमा का आपको बताया गया है भौतिक राशि को एक राशि से दूसरी राशि में बदलने के लिए जो विनिमय सूत्र लिखा गया है उसमें हम लिख लेंगे n2 बराबर n1 m1 m2 की पावर a, l1 l2 की पावर b, t1 t2 की पावर c। अब हम यहां से मान रखेंगे।
मान रखेंगे। देखिए n2 दिया गया है, n1 है आपका 13.6। अब आपका m1 किसमें दिया गया है, पहले आपने द्रव्यमान को ग्राम में लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम। उसके बाद आपका नीचे किसमें दिया गया है, दूसरा द्रव्यमान है किलोग्राम, फिर की पावर कितनी है आपकी, पावर है ए मतलब 1। इसी प्रकार दूसरे में भी देखेंगे, L1/L2। L1 क्या दिया गया है, लंबाई पहले आपका सेंटीमीटर में है और बटे किसमें बदलना है, इसको मीटर में बदलना है, और पावर हो जाएगी बी है। आप बी के स्थान पे कितना दिया गया है, -3, बी की पावर -3। अब आपका ध्यान दीजिए, यहां हमको जो है ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, हमको बदलना किसमें है, किलोग्राम में। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलो। तो हम आपका जो है 1 ग्राम के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/1000 किलोग्राम। इसी प्रकार 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, पैमाना है, पैमाने से मान निकालेंगे। सब देखिए यहाँ ग्राम है, ग्राम को हम किलोग्राम में करेंगे, क्योंकि नई पद्धति में हमको देना है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमको किसमें देना है, इसको हमको जो है किलोग्राम और मीटर में देना है। तो हम इसमें यहाँ ग्राम की जगह पे रख देंगे, मान रख देंगे n2 बराबर हो जाएगा 13.6 गुणे 1/1000, 1/1000। अब ये भी आपका किलोग्राम हो गया, ठीक है, अपान किलोग्राम, पावर 1 है। उसी प्रकार सेंटीमीटर को भी बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100, 1/100 आपका मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा, पावर -3। तो यहां हो जाएगा आपका 13.6 गुणे, ये हो जाएगा 1/1000। फिर यहां देखिए, n2 का जो मान हो जाएगा 13.6 1/1000, और यहां देखिए ये है आपका 1/100 की पावर -3, पावर -3। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको इनवर्स कर देंगे तो ये घात धनात्मक हो जाएगी। ये हो जाएगा 13.6 गुणे 1000 गुणे, जब हम इसको कर देंगे तो 100/1 हो जाएगा, पावर 3। ये हो जाएगा 13.6 गुणे, यहां हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार /1000। देखिए आपका 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 13.6 गुणे 1000, 13.6 गुणे 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 13.6 गुणे 10 की पावर 3। अब ये हो जाएगा, नई पद्धति में हो जाएगा आपका 13.6 गुणे 10 घात 3, 10 घात 3 आपका जो हो जाएगा, ये इसको किलोग्राम बोलेंगे। 13.6 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका मान हो जाएगा। 13.6 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। दूसरे में नई पद्धति में पारे का घनत्व आपको प्राप्त हो जाएगा।